गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान से चौधरी साहब जी हैं। वो आज महाराज जी को फल भेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे महात्मा करीब 15 दिन से बीमार हैं और अन्न जल छोड़े हुए थे। यह देखिए, तो हम आ गए महाराज जी की कुटिया। देखिए देखिए, महाराज जी विराजमान है। महाराज जी 15 दिन से अस्वस्थ चल रहे थे। गांव कुंडेरा, जिला सवाई माधोपुर से चौधरी साहब जी हैं, जो महाराज जी को फल भेंट कर रहे हैं। क्योंकि मैं चौधरी साहब जी से कल बताया था आपके विषय में, ये महात्मा 10 दिन से भोजन छोड़े हुए हैं, जल छोड़े हुए हैं। आप लोग भी घर बैठे हनुमान जी महाराज के दर्शन करिए। देखिए, हनुमान जी महाराज विराजमान है और हम कैमरा रोके ले रहे हैं। हाँ, चौधरी साहब खूब दीर्घायु रहे, उनके बाल बच्चे, उनका परिवार सब खुशी रहे। ऐसे साधु संत की, भक्तों की, सबकी, जो गरीब असहाय, सबकी सेवा करते रहे। ठीक है, ये हमारा आशीर्वाद है। और उनका हजारों गुना उनका कारोबार भी बढ़ता रहे और आगे भी वो ऐसे सेवा करे, यही उनके मन में। आज हमारे लिए फल फूल की सामग्री लाए हैं। हनुमान जी महाराज, उनका सीताराम ठाकुर जी शालिग्राम भगवान उनका कल्याण करे, खूब आनंद करे कि उनका मन कभी इससे सेवा से गड़बड़ ना हो, विचलित ना हो, कि उन्हें कोई मन में घृणा है कि यार हमने तो सेवा बेकार किया साधुशाही में, है ना। तो हमारा आशीर्वाद है, खूब आनंद करें, खूब उनका मंगलमय जीवन हो। सीताराम, जय हनुमान, संकट मोचन के परिणाम, जय हो। अंत न होय निबाहु, काल नेम जी में रावण राहु। काल नेम जो है तो रावण, हनुमान जी हमारा बूटी ले जात रहे, बूटी ले हैं। अब बूटी ले जात रहे हैं तो कहीं के आए यही कोरोक पई आए, बूटी आ जाई तो लक्ष्मण जी जी है, तो फिर मेघनाथ साहब मारा जाई, गड़बड़ हो जाएगा। तो कहीं जाओ तो काल ने जानत रहा, रावण से कहा रहा कि मैं एक बार साहब का पर कुछ चाहे मन जाइए हूँ, बहुत खराब है। हनुमान जी कह रहे कहा है तू जा नहीं साले, मैं तुझे माराऊंगा। ऐसे मारी से कहा रहा कि तू मृग बन, नहीं मैं तुझे मार दूंगा। तो मारी से लगा इसके, नहीं भाई, भगवान के हाथ से मरना सही है, सारा अच्छे के हाथ से मरना सही नहीं है। तो रास्ता रोका। अब रास्ता रोका, बीच में बढ़िया था कुटिया बना के, बढ़िया ध्यान लगा के बैठ गया। अब वो तालाब में कहा मकड़ी, एक तो सहारा है ना, मकड़ी जो है तो उन्हें प्यास लाग तो कमंडल बौकाइस, इस तुम्हें कहा कि बाबा पानी दियाओ, तो वही कमंडल तो कहीं हनुमान जी की, या पानी में थोड़ी ना हुई। अब मतलब ज़्यादा के पानी चाहिए, तुम ज़्यादा पानी बताओ। तो कहे ठीक है, तो कहीं वह सरोवर भरा है तो पियाओ। कहे हाँ, तो पानियों पियाओ, संजो बनाओ। कहे दीक्षा ले लियाओ, कहे भाई सब ले लिया तुमसे, हम आई था ना। तो भाई पानी वानी राम इच्छा से गए तो मकड़ी टूटता है, मकड़ी श्रापित अप्सरा रहा है, तो वह टूटता है। भगवान टचिन की ही तो बहुत अच्छा की ही से हनुमान जी का, तो वह अप्सरा बन गए। तो सब बताई से कि यमुनि न हो यह निश्चर घोरा, सत्य वचन कभी मानव मोरा। ठीक है, बताए न कि ये जो है ना, हनुमान जी से कि हनुमान जी ये मुनि न हो या असली निशाचर आ बैठ है, ये का थोड़ी गौर करे हो। कहा ठीक है, तब जान लगे बनते। तब आए पानी वानी पी के नहा के अच्छी तरह से। कहीं कहा है, कहीं नहा धोया है, कहा हाँ। अब यही के बाद में सीताराम सीधे जाऊँ तो बैठ कहा दीक्षा उच्छा ले आओ, कहा दीक्षा बाद में ले आओ, पहले तुम दक्षिणा ले आओ हमसे, है ना। तो बस वो हम अपने पूछ में लपेट के, पूछ का कान धरा रहे हनुमान जी सखा, जय काम नहीं पाते फिर सखा सखा करते, तो क्या सखा इंजाम कर इनकार लपेट के जहाँ पछाड़ा माइन तो वहीं काल ने निकल जाए। सब रावण पर वह पटा गए साधु, यही था रावण। साधु क्या भेद धरिस झूठ मूठ वाला, तो जाकर लास्ट में कहूँ गति भी मरा। तो महाराज जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो संत भेष में ठगी करते हैं, संत भेष में नहीं, किसी भी भेष में अगर आप दुरुपयोग वाला उगरा अंत न हो निबाहु, काल नेम जी में रावण राहु, एक तो उदाहरण दिया गया है ना। किसी को आप भी चकमा दे करके करेंगे तो वो एक दिन अंत उसका होगा। हम साधु हैं, यहाँ बैठ के आपको चूतिया बनाएंगे, दुनिया को चूतिया बनाएंगे, झूठ मूठ का फार्म भरेंगे, तो हम सोच रहे हैं कि हमारा कोई नहीं जान पाएगा, हम जंगल में रहते हैं। नहीं, एक दिन वो हमारा सब कोई जान जाएगा, है ना। जानने वाला भगवान जनाने वाला है, वही जनवाने वाला है, वही न जनाने वाला है, सब वही है।
आदमी गलती करता है। अब अकेले यहाँ रहते हैं जैसे हम, तो आदमी गलती करता है कि यहाँ तो कोई नहीं है। अब वो सत्संग नहीं किया है, उसको ज्ञान नहीं है कि यहाँ कण कण में भगवान है ना। आदमी दो आदमी से झूठ नहीं बोल पाता है दुनिया में, और सबसे झूठ बोलता है, दिन भर झूठ बोलता है। वो किससे? एक अपने आप से, एक भगवान से। भगवान से आप कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, और अपने आप से कभी झूठ बोल के दिखा दें। आप गलती करेंगे, पाप करेंगे, अपने आप आत्मा कहेगी कि तू गलती कर रहा है, पाप कर रहा है, ये कर रहा है, नहीं करेंगे। जी जी। अब वो जो कोई सत्संग नहीं किया, जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको पतन में जाना है, तो वो गलती करता करता रहता, आखिरी पतन में चला जाता है बाबा। ठीक है, तो ये होता है राम इच्छा से, है ना। उनका श्राप था, क्या कहते हैं, गंधारी का। भगवान कृष्ण को तो श्राप था कि जैसे मेरी नाश कराया, तुम्हारी भी हो जाएगी, तुम्हारी भी कोई संतान, कोई तुम्हारी कल में नहीं रहेगी, है कि नहीं। उनका श्राप था। जब आपस में यदुवंशी जितने मर गए हैं, तो इसीलिए मर गए हैं कि गंधारी ने श्राप दिया था कृष्ण भगवान को कि तुम मेरे होते हुए तुम धर्मात्मा, तुम भगवान हो, और तुमने अन्याय की झगड़ा करा करके मेरे पुत्रों को नाश करा दिया, भाई भाई में झगड़ा करा करके। नहीं तुम इस बात को रोक सकते थे, ठीक है। तो फिर श्राप दे दिया कि जैसे मेरा हाल हुआ तुम्हारा भी वही हाल होगा। तो आखिरी में सब भगवान के पुत्र, जितना परिवार, सब नष्ट हो गया है। कब हुआ है? फिर वही नष्ट हुआ जो मूसल का बना है। 10 भगवान के इतना यदुवंशी बढ़ गया था कि दुनिया में इतना अत्याचार करने लगे थे कि उनके से सब परेशान होने लगे जीव, जितना मतलब है। तो फिर एक बार एक ऋषि तपस्या जंगल में कर रहे थे, तो वो 10 जने पहुँचे, 10 भाई इकट्ठा मिल करके, पेट में बच्चा भर लिया कपड़े का करके पहुँच के गए ऋषि के पास कि हमारे भाभी के क्या पैदा होगा, है कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं। तो ऋषि ने देखा दृष्टि से कि ये तो आदमी है, ये तो बनावटी है, तो हमसे मजाक कर रहे हैं। तो वो नहीं बोले। फिर 2 बार पूछा। जब तीसरी बार पूछा तो गुस्सा हो गया ऋषि, अब बोले कि जब तुम्हारे भाभी के मूसल पैदा होगा लोहे का। तब वो घबरा गए कि अरे यार गड़बड़, ऋषि की कभी भाषा मतलब गड़बड़ नहीं होती है। तो फिर आखिरी में मूसल ही पैदा हुआ, ठीक है। तो वो मूसल को सोचा कि पैदा हुआ तो इसको साले को हम मूसल नहीं रहने देंगे तो कैसे, तो वो घास दिया। आज ये जहाँ खाटू श्याम बाबा है ना, तो भीम कुंड कहते हैं, वहाँ पर ये वो वाला बताते हैं कि कुंड वहाँ है, वहाँ भी दर्शन करे हैं हम। तो उसको घस के नदी में बहा दिया। जब नदी में बहा दिया तो उसी का एक गोंद पैदा हुआ, जो गोंद होता है हमारे बरुआ में है, पटेला गोंद इतना चौड़ा होता है, पत्तीदार, जिसका आदमी छानी छप्पर बनाता है ना। तो ये लोग नहाने गए तो ये आपस में खेलने कूदने लगे, तो उखाड़ के एक दूसरे को मारने लगे। तो ऐसा हुआ, श्रापित था वो, तो तलवार बन जाता था, तो जहाँ मारे तो उनकी सीधे गर्दन कट जाती थी। तो वो सोचा कि साला मजाक नहीं कर रहा, मुझे मार रहा है। तो ऐसे में ही आपस में सब मर गए, आपस में एक दूसरे को मार दिया, और सब भी कुछ सत्यानाश हो गए। फिर बाद में भगवान को भी बहेलिया का श्राप था, तो बहेलिया के श्राप से भगवान भी मारे गए, वैसे अधोगति उस तरह है कि नहीं। हमने तो सुना है कि बाली ने श्राप दिया था त्रेता में। हाँ, बाली ने श्राप दिया था कि त्रेता में, वही तो बहेलिया बने ना भाई। मारे मुझे व्याधि की नहीं, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, है कि नहीं। हाँ, काल का नाथ मुझे मारा। तो भगवान कहीं अर्जुन बधु भगनी सुत नारी, सुन सठे कन्या समचारी, इन्हें कुदृष्टि बुल्यो कह जोई, ताके बधे कछु पाप न होई। तुम ये अत्याचार कर रहे थे इतना, तो ये इसके बधे कछु पाप नहीं होता है। तब भी कहा मैं जानवर हूँ, आदमी थोड़ी हूँ, मैं तो जानवर हूँ, मैं तो ये सब अकर्म कर सकता हूँ। तब भी भगवान को थोड़ा गलानी हुई कि अरे यार बात तो सही कह रहा है। तब भगवान बोले कि देखो तुझे अच्छा है तो जैसे मुझे मारा तू भी मुझे मार देना, ठीक है। तो फिर वही बाली जा कर के बहेलिया बना है। भगवान का जब लास्ट समय आ गया है तो बाग में गए हैं, भगवान के पैर में पद्म था यहाँ द्वापर युग में। हाँ, तो त्रेता युग का बदला बाली ने द्वापर में लिया। द्वापर में लिया। अभी द्वापर में जामवंत पहले थे ना, त्रेता में जामवंत से कहा था भगवान ने कि मैं तुझे द्वापर में जा कर के तुझे दर्शन दूंगा। तो द्वापर में दर्शन दिया था जामवंत को, जामवंत काका जामवंत, जी जी बिल्कुल, उनकी पुत्री जामवंती है ना। हाँ। हाँ, तो उनको
कृष्ण के रूप में दिया था, तो बोले नहीं मुझे तो राम रूप में चाहिए दर्शन। तो फिर राम रूप में कृष्ण भगवान दिया था। कृष्ण तो भगवान है, वो तो एक जगह बैठे बैठे सब लीला देख रहे हैं और लीला कर रहे हैं। ठीक है, अभी कृष्ण भगवान है। सब जितने एक से एक धराशाही राक्षस बाद में हुए, तो बैठे बैठे सब लीला देख रहे थे, सब कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी थी, बोले प्रभु आप तो आनंद लेते हैं बैठे बैठे, काहे क्या करें, हमारा तो यही काम बैठे देखना है। जो नहीं मानता है तो उसकी गति यही होती है भाई, जो नहीं मानेगा तो गति तो वही होगी भाई। बुरे कर्म का बुरा नतीजा किया हो तो कर देखो भाई, बुरा कर्म करोगे तो नतीजा तो बुरा होगा, है ना, गड़बड़ थोड़ी होगा। इसलिए जहाँ तक लगे तो अच्छा काम करना चाहिए। कभी अपने ये हाथों से ये जीव बड़े भाग मानुष तन पावा है कि नहीं, तो ऐसे इसमें गड़बड़ नहीं होने पाए, बड़े भाव से इसमें रहना चाहिए। इससे गलत नहीं ना पाप होने पाए कि किसी का पाप करो, अत्याचार करो, है ना। हमारा यही कहना है, साधु संत का यही कहना है, किसी आत्मा को भी नहीं सताओ। ठीक है, किसी की आत्मा को छीन करके सता करके अपना पेट नहीं भरो कि तुम्हारा पेट भर जाए दूसरा भूखा रह जाए। जैसे मान लो कोई लिए 4 रोटी है और वो बेचारा प्रेम से पा रहा, तो बहुत भूख लगी है, तुम उसका छुड़ा करके अपना पेट भरो नहीं, उसको भरने दो, उसकी किस्मत में तुम्हारे होगा, प्रभु तुमको भी देंगे। ठीक है, तो ये संतोष मान के रहो, कहते हैं संतोषम परम सुखम। तो सबसे बड़ा सुख संतोष है बाबा, है कि नहीं। और ऐसा करोगे तो आपको कभी दुख मिलने वाला है नहीं। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अज्जिमी हरि शरण न एक बाधा। भाई सुखी मीन, मीन माने मछली, अगाध जल भरा है समुद्र में, अगर अगाध जल है उसमें मछली सुखी है, मछुआरा आएगा जाल फेंकेगा वो आगे बढ़ जाएगी, कौन आगे कि ये थोड़ा पानी है तो रुक जाएगी, मुझे बहुत जल है। इसी तरह भगवान के शरण में कोई दुख नहीं है। ठीक है, एको बाधा नहीं है। हाँ, भगवान को तो अंदर का भाव चाहिए। ठीक है, कपट वाला भाव नहीं। कपट वाले भाव में तो फिर वही हालत धोबी कुत्ता घर का न घाट का, न इधर का न उधर का। भाई माया न मिले न राम, दोनों फिर जाते हैं, फिर गड़बड़ हो जाता है अगर तुम गड़बड़ करोगे तो। ये दिखावटी भजन करते हैं आजकल साधु, बड़े बड़े बंडेसर बन जाते हैं, बाद में उनका क्या होता है जानते हैं ना, कि नहीं जानते हैं क्या होता है उनका बाद में, कि फलाने पकड़ा गया, फलाने पकड़ा गया, है ना। हमारे गुरुजी श्री सीताराम दास महाराज जी महामंडलेश्वर है ना, खाक चौक में हमारा हर साल 12 मासी अखाड़ा लगता है, खालसा मतलब, और तो कुछ कुंभ लगाया करते हैं ना। हमारे महाराज जी का हमारा अखाड़ा जो है तो 12 मासी लगता है, मतलब हर एक साल हर एक महीना लगता है माघ में। तो वहाँ बहुत गांजा पिया जाता है। हम लोग आसमानी बाबा रहते हैं, मतलब आसमान के नीचे 4-5 ट्राली ये रेता वहाँ की जो है ना सुचवा लेते हैं, इतनी ऊँच करा लेते हैं गुंडा टाइप से, उसमें बड़े बड़े लक्कड़ रखवा करके 4 खूंट के धुनी बना करके 4 बैठ जाते हैं। नहीं 4 ही हिम्मत पर 2 ही बैठ जाते हैं, और सबको जबरदस्ती थोड़ी कि तू छाया उसमें बैठ, ठंडी बहुत पड़ती है वहाँ। तो ऐसा हम वहाँ नियम किया करते हैं। और आज 9 साल से धूनी भी तापते हैं, जो धूनी तपते हैं ना पंचधूनी, ये तो हमारी 12 पूर्व हो गई, 84 आएगी। तो ये वाला हमारा काम रहता है। तो धीरे धीरे भजन करना है, तप करना है, आगे भी फल की नहीं सोचना है, फल तो प्रभु को देना है। अरे मजदूरी देने वाला, तुम दिन भर गाँव मजदूरी करो, शाम के मजदूरी मालिक देता है, तो भगवान कैसे नहीं देगा। नहीं छोट पूछे कि भगवान नहीं देगा, वो तो अवश्य देगा, है कि नहीं। वो तो ब्याज सही देगा, दुगुना चौगुना देगा, तो आपके भाव के अनुसार से देगा। बस अगर भाव करोगे कि भगवान नहीं हमें दे, तो फिर वो भी देगा भी नहीं भाई। वो भाव कि अगर तुम मजदूरी के भाव से करोगे, यहाँ नहीं हमें 500 मिलना चाहिए, तो फिर काम कराने वाला कहता 500 का तुझे काम भी करना पड़ेगा, है कि नहीं। और अगर जैसे तुम्हारे घर में काम कराते हो, अगर वो कोई तय नहीं करता बेचारा, तो उसे तुम नाश्ता भी दे सकते हो, चाय को भी पूछ सकते हैं कि भैया चाय पी रहे हो, तो कहोगे तुम भी पी लो आगे। अगर करार करके बैठा तो कभी नहीं पूछोगे पानी को, यह कहोगे मेरे फ्रिज में पानी नहीं, अपना पानी ले करके आना है। तो ऐसा होता है बाबा। तो मेरा यही काम है कि अच्छा हाँ, तो महाराज जी मतलब जो मतलब बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए, बस बिना फल की इच्छा कर्म करना चाहिए। और जो फल की इच्छा रख कर कर्म करते हैं वो स्वार्थी है।
क्या उनका पूजा स्वीकार नहीं होती? नहीं, वो स्वार्थी है। स्वार्थ वाला काम थोड़ी है, मोहि का परचर्चित न भावा। प्रभु के पास ये वाला काम नहीं कि तुम फल की इच्छा से करो। अरे प्रभु से क्या कहना है, वो तो संसार को देखते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी प्रभु ताको तैसो दे। वो तो एक जगह बैठे हैं, सबका मुजरा ले रहे हैं, सबको देख रहे हैं, कौन कैसा क्या कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। ठीक है, अब जैकी जैसी चाकरी है, नौकरी है, वैसा वो फल दे रहे हैं। बस ये है, जितना आप भजन करोगे उतना आपको तपस्या का भजन का फल देंगे। जैसा जो करेगा वैसा मतलब फल मिलेगा। ये तो प्रभु का नियम है। महाराज जी, जब अभी आप बीमार थे तब ऐसा भी कभी आता था कि मन में कि अब शरीर छूट जाएगा? नहीं, हमको ये कभी शरीर के बारे में नहीं आता कि शरीर छूटेगा कि नहीं छूटेगा बाबा। हम कभी नहीं दिसे आते हैं। नहीं, आपको डर लगता है? अरे डर का है बात का बाबा, शरीर हमारा थोड़ी प्रभु का है ना। ये शरीर क्या तुम्हारा है क्या? नहीं। तो फिर प्रभु को मैं जानना चाहता हूँ कि अगर साधु संतों के अंदर कैसे विचार आते हैं? बुजदिल है जो शरीर को थोड़ी बीमारी हुई डरने लगा है कि नहीं, वो बुजदिल है। वो कायर जिसे बोलते हैं, वो किस काम का। डर गया सो मर गए, कहावत है पहलवानों की। पहलवानों में सिना कभी देखा? जो डर गया, जो पहलवान को देख करके पहलवान डर जाए कि मुझसे ज़्यादा साले पहलवानी क्यों कर रहा है तू, फालतू में घर का घी नष्ट कर रहा है? अरे पहलवान है तू, वो पहलवान है जो सामने अखाड़ा में होगा देखा जाएगा। लंगोट तो कस ही लिया है, तो हम साधु हो गए हैं, है ना। लंगोटी पहन लिया भगवान का, भगवान ने हमें, गुरु जी ने संस्कार दे दिया, कोई कष्ट पड़े उन्हीं को सुमिरन करो, मेन मंत्र। तो क्या मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए? अभी नहीं, मृत्यु क्या करेगी, मृत्यु तो आना ही आना है। तुम देखो भगवान राम जी हमारे जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं, तीनों लोक के हैं राजा हैं। अब उनको भी मृत्यु आई है, काल आया था। ठीक है, काल आया था उनसे मिलने। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, उनका दिन पूरा हो गया, लीला हो गई, आप जाओ। काल से कहा और उनको कहो कि आपका समय पूरा हो गया, चलने की तैयारी बने। तो आया था, तो भगवान ने भी सोचा कि यार मेरा भी नहीं, पहले लक्ष्मण जी को जाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग का अवतार हैं। तो इसीलिए कारण बनाया कि लक्ष्मण जी को पहरे में लगा दिया, काल को अंदर घुसेड़ दिया, साधु बन के आया और कह दिया कोई दरवाजे में नहीं आए, कोई बिना आदेश के अंदर नहीं जाने पाए, अगर आएगा तो तुम्हें मृत्यु दिन दिया जाएगा। काल ने बात को हरा लिया राम जी से कि अगर कोई बिना हमारे तुम्हारे वार्तालाप में कोई अंदर आ जाएगा तो आपको अपने भाई को मृत्यु दंड देना पड़ेगा, क्योंकि आप राजा हैं, दूसरे को देते हैं, अपने भाई को नहीं देंगे, इसलिए आप मर्यादा पुरुषोत्तम राजा हैं, है ना, आपको देना पड़ेगा, कहीं नहीं मैं दूँगा। फिर भगवान ने, देवताओं ने चाल करके दुर्वासा ऋषि को भेज दिया कि तुम जाओ, जबरदस्ती घुस के भीतर जाओ, तभी तो दंड दिया जाएगा लक्ष्मण जी को। दुर्वासा ऋषि को भेजा। अब उन्होंने जो है तो कहा मुझे अंदर जाना है। लक्ष्मण ने कहा नहीं जाने दूंगा मैं, मेरे भैया राम जी का आदेश है। बोले नहीं, कौन तेरा भैया, मैं जाऊंगा। बोले नहीं जाओगे तुम, अंदर नहीं जाने दूंगा। बोले नहीं जाने दोगे तो पूरी अयोध्या को अभी भस्म कर दूंगा। तब लक्ष्मण डर गए कि मेरे प्राण तुम अभी ले लो, मेरी अयोध्या से कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, जाओ आपका जाओ। तो फिर चार जाने दिया। जब जाने दिया तो वहाँ तो वार्तालाप हो रही थी, वो तो सब भगवान का चक्र है। तत्काल उनको मृत्युदंड दिया गया। राम जी ने कह दिया कि मुझे तुम शकल नहीं दिखाना, ठीक है, मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूँ। और जिसको राम त्याग देंगे तो वो जी के क्या करेगा यहाँ? जी, वो क्या करेगा यहाँ जी करके? जी भाई, राम नहीं है तो हम भी नहीं है। यही जब भगवान प्रभु अगर त्याग देंगे जिस जीव को, तो जीव यहाँ क्या करेगा रह करके? बेकार है ना। तो इसलिए भगवान लक्ष्मण ने सोचा मैं यहाँ क्या करूँगा रह करके, मेरे प्रभु ने त्याग दिया, चलो सरयू मैया में डूब गए, जहाँ से आए वहीं चले गए। तो सब प्रभु की लीला है, इसलिए ज़्यादा माया मत पड़ो, राम राम कहो, ठीक है। जिसमें राम राम कहना है चाहे जहाँ रहना। अगर डबल गोली में जीना है तो जिए फिर वो, तो नहीं, हम पे तो प्रभु राम की, हनुमान जी की में सेवा में रहते हैं, उसी का हम विश्वास करते हैं, ठीक है। कल युग संयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, राम नाम गुणगण भविनता रही प्रयास। तो ये सब विश्वास है, कलयुग का विश्वास है। विश्वास करेंगे तो जंगल में देख रह रहे हैं
न कोई कीड़ा न मकोड़ा, ये तो अभी इन्होंने व्यवस्था करा दिया है। यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं थी, वैसे मिट्टी थी, जैसे ये मिट्टी नीचे है ना, ऐसे ही रात में जो केचुआ जानते हैं ना, तो जैसे वर्षा होने लगी तो वो अंदर को भागते हैं, अंदर को। तो इसी तरह परेशान मुझे करते थे। तो ये है कि अब थोड़ा ये ऐसे व्यवस्था हो गई, नहीं मैं ज़मीन में लेटता था। तो अभी 4-6 महीना से ये अलग ये भगत के द्वारा हो गया था, इसमें थोड़ा लेटने लगा हूँ। नहीं मेरा नीचे लेटना, नीचे सब था। एक गैस भी नहीं थी मेरे पास, चूल्हा से सब था। तो ये कतर्रा का भगत है, बनिया है। तो वो गैस सिलेंडर आया एक दिन, तो बोला बाबा तुमको चौमासे में दिक्कत पड़ेगी। तो मैं कहा दिक्कत क्या, हम साधु दिक्कत के लिए हुए ही हैं, परेशानी के लिए। तो बोला नहीं बाबा गैस सिलेंडर दे दो, कैसा होगा। मैं कहा तेरी मर्जी है, दे देना। तो बोला बाबा खाली दूँगा फिर भरवा लेना। तो मैं कहा नहीं, तेरे जब फुल पूरा उसको भरवा करके देना हो, गुंजाइश बन जाए 4-6 महीने बाद तब देना, अभी नहीं देना। तो समझ गया कि बाबा उस तरह का है। तो फिर तत्काल बेचारा भरा करके दे गया। तो ले वो हो गया, तत्काल में बन जाता है जो 2 टिक्कड़ बनाना है। तो इसी तरह में अपना राम राम कहना है, जिस हालत में रहना है, ठीक है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले। को हो गया है आज साल बरसात बहुत हुआ, बरसात के कारण से मैं गलती क्या कर गया कि एक भगत लाया घी, ठीक है, तुमसे मंगाया था ना घी, तो वो अतर्रा वाला लाया घी 1 किलो दिया। तो 500 रुपये वाला घी जो आता नहीं है, वही भगवान को दीपक जलाते हैं। तो मैं एक टाइम पाता हूँ बहुत दिन से। तो उस दिन मैं शाम के थोड़ा नहीं पाया था, एक टाइम में भी नहीं पाया था। तो मुझे सवेरे भूख लगी, तो मैं सोचा कि 4 पराठे बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं पराठे बना करके 4 खा लिया, वही मेरे लिए गड़बड़ हो गया। वो घी का पराठा खाया नहीं कि मुझे बीमारी संजय से हो गई। फिर अभी आज तक 8 दिन हो गया। 8 मान लो अमावस्या में बढ़िया था, मैं अमावस्या में परिक्रमा लगा के बढ़िया आया। अब परमा को खाया है, उसी दिन से बीमार पड़ गया। तो वही बीमारी चल रही है, दवाई गोली यही बलका वलका पीता हूँ मैं। एक गुरिच का है, नीम का है, एक नारी कहते हैं, आप जानते हैं कि नहीं जानते, नारी दमदरी कहते हैं। तो उसको मिला करके देखो, कुढ़ौआ रखे होंगे कहीं, वो है कि नहीं? जी जी। हाँ कुढ़ौआ होते हैं ना वो। तो उनको इसमें गर्म किया, फिर उसको बांट के थोड़ा रामदस काली मिर्च मिला करके और एक कटोरा में रख दिया गर्म करके। फिर उनको छोड़ दिया, छोड़ करके फिर ढक दिया। तो उबाल मार के अगल बगल हो जाता है, उसको पी लेते हैं। तो एक दिन उसको पिया हूँ, तो वैसे इलाज कर दिया। तब बुखार नहीं आती। काल तो शाम के आ गई थी, कल मैं श्री रामपुर गया बाबा, तो आया तो राम इच्छा से कल एकादशी थी, व्रत भी था। तो दूध मंगाया था 1 किलो तो वही 7 बजे मैं दूध उबाल करके रख के कर दूँ, फिर आरती वारती करूँ। तो दीपक रख के रह गए, मेरी हिम्मत भी आरती की नहीं पड़ी। मतलब इतनी बुखार चढ़ी आई कि फिर 11 बजे तक मुझे बुखार आई। तो 11 बजे मैं जब उठा तो 1 गिलास फिर दूध पिया, है ना, फिर रखा रहा दूध, फिर सवेरे चाय वाय पी लिया। तो मतलब ये हालत हुआ। अब तो अब सही है, आज तबीयत सही है, ज़्यादा वो नहीं है, गड़बड़ है, धीरे सही हो जाएगी। वही कहावत है फ़कीर वाली कि मैं इसको हटा तो सकता हूँ, तो क्या होगा, जो कर्म में लिखा है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो जो कर्म में हमारे बुखार 10 दिन के लिए लिखी है ना, तो उसे हमें 10 दिन काटना पड़ेगा। दवाई गोली में हम 5 दिन कर देंगे, 5 दिन बचेगा वो अगले में हमें करना पड़ेगा। तो राम इच्छा से हम 10 दिन अभी भोग लेते हैं, और फिर 3-4 साल बाद बुखार आई है। इतना कोरोना निकल गया, अभी कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। तब बुखार भी कहते हैं ज़रूरी है, थोड़ी बहुत है, तो आ गया तो आ गया। राम राम भर कहवाते रहे, और कोई दिक्कत नहीं है बुखार उखार में। ये शरीर है, ठीक है, ये कभी बुखार है कभी कुछ होता रहता है कि नहीं। इसमें घबराना नहीं चाहिए, ठीक है, कि तुम्हें अगर दुख हो गया तो हाय भगवान हाय भगवान, सुख हो गया तो तुम उफला गए, नहीं। सम संत का नियम है, चौपाई लिखी है रामचरितमानस में कि सम मान निरादर आदरही, संत सुखी विचरंत मही। संत वही सुखी है जो विचरता रहता है। 1 महीना यहाँ रहा, 2 महीना वहाँ रहा, 1 महीना वहाँ रहा, 1 महीना वहाँ रहा, तो उससे ज़्यादा किसी से लगाव नहीं होता है, किसी से प्रेम नहीं होता है। और प्रेम ही साधु के लिए आफत है, ठीक है।
और सममान। कोई मान करे तो इसको बराबर मानना चाहिए, कोई अपमान करे तो उसको भी बराबर मानना चाहिए। नहीं कि तुम्हारा कोई मान कर दे, आओ बाबा जी तुम एकदम महामंडलेश्वर बन जाओ, और अगर कोई तुम्हारा गाली दे दे के ए बाबा तुम नाराज़ हो जाओ, नहीं, बराबर में रहना चाहिए। साधु का नियम है, हमारे साधु शाही में यही टकसार कहती है कि नहीं। तो नियमानुसार इसी तरह रहना चाहिए। तो जीवन में अपना भजन करते रहो तो भगवान अपने आप कोई द्वार बता देते हैं। ठीक है, कोई लाभ की किसी लालच बस नहीं भजन करना चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ मुझे ये सिद्धि हो जाए वो सिद्धि हो जाए, नहीं। वो तो देने वाला है, वो तो निर्णय कर लिया कि मुझे देना है। ठीक है, वो अपने आप निर्णय कर लेता है कि मुझे ये देना है इसे। अब आप मांग रहे हैं, बेसबूर है, मांगे से भीख नहीं मिलती बाबा। ठीक है, मांगने से भीख नहीं मिलती, बिन मांगे। तो बताया नहीं कि छाया माया ये पकड़ने से नहीं पकड़ने आती है। छाया हो गई, एक माया हो गई, ये पकड़ने से नहीं पकड़ सकते हो। इसको छुटकारा करके चल दो, छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, तुम्हारे पीछे पीछे चल देगी। ठीक है, तो ये छाया माया है, इनसे तो भगवान को बन नहीं छोड़ो। कहते हैं चाहे जहाँ रहो राम कहो, बस मेन यही है। तो देखिए अभी आज बारिश हो गई है, तो ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। और महाराज जी यहीं एकांतवास करते हैं। और साध्वी जी का भी हमें मार्गदर्शन मिल रहा है। देखिए एकदम बहुत शांति है यहाँ, शांत वातावरण है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी के की कुटिया का। देखिए सामने कितना विशाल वृक्ष खड़ा है जामुन का। गाड़ी यही खड़ी किया है। यहाँ कुछ हो गया है। देखिए तो अब हम आ गए कार के पास। बच के